गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और उसमें आज होगा लेक्चर 4। आज का स्टार है हम लोग का एक टर्म को हम लोग समझेंगे, उसका नाम है परिनालिका। क्या नाम है उसका? परिनालिका। सर इसका बहुत इंपॉर्टेंसी है चुंबक में। आप एक ही बात जान लो, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। आप एक ही बात जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक, फिजिक्स को आसमान तक लेके जाने वाला, फिजिक्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला दो ही चैप्टर है। उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। ये दोनों चैप्टर आकर के एक नए फिजिक्स को जन्म दिया, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये नई नई फिजिक्स को जन्म दिया है कौन? ये सभी के सभी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सब बहुत मेन टॉपिक है इसके अंदर में, क्योंकि यही चैप्टर आने के बाद आपका मोटर बना, जनरेटर बना, और जनरेटर आने के बाद ही पूरा दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो एक प्रभाव है वो बढ़ गया और बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर फिजिक्स एक्सप्लोर होने लगा, फैलने लगा। और फिर हम लोगों को फिजिक्स का इतना ज़्यादा ज्ञान, हम लोगों के सामने इतना ज़्यादा रिसर्च आने लगा और हम लोग बहुत कुछ सीखे, समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ओके, तो आज का हेडिंग है परिनालिका। ये क्या है? परिनालिका होता है कि आपको क्या करनी है कि मान लो आपने ऐसे समझो, एगो तार ले लो, उस तार को उंगली पे लपेट लो, ठीक है, उसको निकाल लो। वो जो एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है वही परिनालिका है। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप समझिए। आपने क्या किया, मान लो आपके पास एक आयरन कोर है, ये जैसे आपका उंगली पे लपेटा था ना, तो वही आयरन कोर है। और ये आयरन कोर बना होता है नर्म लोहे का। किसका बना होता है? आयरन कोर किसका बना होता है? नर्म लोहे का। उस पर जैसे हम लोग घर में जो वायर तार खरीद के लाते हैं मार्केट से, देखेंगे उसके अंदर में कुछ महंगा तार जब होगा उसमें कॉपर का अंदर में तार होता है, कॉपर का। तो इसके ऊपर से कॉपर का तार लपेट देते हैं। कॉपर का तार इस तरीके से आपने क्या किया? लपेट दिया। इस तरीके से आपने क्या किया? इस पर कॉपर का तार, इस पर इस नरम लोहे के कोर पर आपने क्या किया? कॉपर का तार लपेट दिया। और मान लो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट निकलेगी, और आपने क्या किया? यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज भी है और ये स्विच एस है, ठीक। ये तार किसका है? ये कॉपर का तार है, कॉपर का तार है। और इस कॉपर का तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं इंसुलेटिंग वायर। इंसुलेटिंग वायर का मतलब, जैसे कॉपर का तार जो है वो खुला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर से कोटिंग किया हुआ होना चाहिए, फाइबर का, प्लास्टिक का कोटिंग, ताकि दो तार एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और आपने क्या किया? नरम लोहे के कोर पर इस तरीके से लपेट दिया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसी का नाम है परिनालिका। जब किसी नरम लोहे के कोर पर आप कॉपर के वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड का मतलब वैसा तार जिस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहे, उसी को बोलते हैं इंसुलेटेड वायर, को जब आप लपेट देते हो तब जो एक सिस्टम तैयार होता है, इसी सिस्टम का नाम है परिनालिका। तो आपने क्या बना लिया? परिनालिका। अब देखेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए, ये अगर स्विच को यहाँ पे हम लोग ऑन कर देते हैं, इसका मतलब स्विच ऑन हो गया, तभी से ऑफ था। स्विच ऑन हो गया तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करने लगेगा तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम क्या बोले? अगर आप धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे तो धारा इधर की तरफ जा रहा है, तो कर्ल किधर है? देखिए कर्ल किधर है? कर्ल है दाएं से बाएं, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होगा। इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, इसके अंदर में ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? बी से। क्या होगा? इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये जो है, ये इसको बोलते हैं एल। एल मतलब हो गया परिनालिका की लंबाई। और यहां देखेंगे हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं एक लाइन। ये जो लाइन बना रहे हैं, इस लाइन का नाम है ये एल क्या है? एल है परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई, ठीक है। इसको बोलते हैं परिनालिका का अक्ष, सोलेनॉइडल एक्सिस, परिनालिका का ये अक्ष है, एक्सिस है, ओके। और इस एक्सिस से यहां तक की दूरी को बोलते हैं आर। आर मतलब ये है परिनालिका की त्रिज्या, परिनालिका की त्रिज्या। ये क्या है? परिनालिका की, ये परिनालिका की त्रिज्या है। क्या चीज है? एल है परिनालिका की लंबाई है,
परिनालिका एक्सिस है, उसका त्रिज्या है, बैटरी है, स्विच है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या हुआ, सबसे पहले परिनालिका क्या है, जब आप नरम लोहे पर कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हो और उसके साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है, परिनालिका। इसे बोलेंगे परिनालिका का अक्ष, इसे बोलेंगे परिनालिका की लंबाई। ये आर क्या है, परिनालिका की त्रिज्या। बी क्या है, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले जानिए परिनालिका क्या है। तो क्या बोले, जब नरम, अब लिखेंगे आप, जब नरम लोहे के कोर पर आप कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं, तब जो एक सिस्टम तैयार होता है उसी को क्या बोलते हैं, परिनालिका। दूसरा स्टार, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। क्या बोले, इसके परिनालिका के अंदर सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समरूप होता है। ओके, और उसका मान होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये क्या है, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होता है और उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। कंप्लीट। अब देखेंगे चुंबक परिनालिका के बाहर में, बाहर मतलब ये सभी जो पॉइंट है ये सभी बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। परिनालिका के, सबसे पहले परिनालिका क्या है, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होता है और उसका मान होता है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। परिनालिका के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। परिनालिका के, क्या नीचे दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा होगा, परिनालिका नहीं दिख रहा आपको देखेंगे परिनालिका के दोनों इंड पॉइंट पर, इंड पॉइंट कौन हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। तो परिनालिका के दोनों अंत बिंदु पर, इंड पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंदर में क्या है बी, बाहर में क्या है 0, इस दोनों का औसत होता है। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो परिनालिका के दोनों इंड पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बटा 2 होता है। फिर समझिए, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होगा, म्यू नॉट एन आई, बाहर में 0 होगा, बाहर में, और दोनों इंड पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई बाई 2, मतलब अंदर बाहर का औसत होगा। और अगला हम लोग को जानना है कि ये जो आपका कोई भी स्प्रिंग, ये कैसा आकृति दिखता है, स्प्रिंग जैसा। कोई भी स्प्रिंग जो है वो परिनालिका तब बनेगा जब उसका एल जो है वो आर की तुलना में बहुत अधिक हो। यदि परिनालिका की लंबाई, यदि स्प्रिंग की लंबाई बहुत अधिक हो और उसका त्रिज्या बहुत कम हो, तब ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, परिनालिका। अर्थात कम से कम एल जो है वो आर से 100 गुना अधिक होना चाहिए, 100 गुना अधिक होना चाहिए, 100 गुना अधिक होना चाहिए। अर्थात लंबाई अगर सेंटीमीटर में है तो अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो लंबाई मीटर में होगा, 100 गुना, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर, सेंटीमीटर से 100 गुना अधिक है मीटर, इसीलिए कम से एल जो है वो आर से 100 गुना अधिक होना चाहिए। अर्थात एल जो है वो आर से अधिक होना चाहिए, तब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, परिनालिका। ओके, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि परिनालिका के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो हेडिंग है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 बातों पर निर्भर करेगा। क्या बोले, परिनालिका के अंदर, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र 3 बात पर निर्भर करता है, 3 बात पर निर्भर करता है। क्या बोले, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कितनी बात पर, 3 बात पर निर्भर करता है। सबसे पहले बी बराबर क्या पढ़ा है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यही फॉर्मूला है। सबसे पहले निर्भर करेगा, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है पदार्थ की प्रकृति, कोई भी जो मीडियम है उस मीडियम का प्रॉपर्टी है। अर्थात सबसे पहला डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात म्यू नॉट पर। अर्थात नरम लोहा रहेगा तो कुछ अलग रहेगा, अलग उसमें क्षेत्र होगा, अगर आयरन रहेगा तो अलग होगा, एल्यूमिनियम रहेगा तो अलग होगा, अंदर में लकड़ी डाल देंगे तो अलग होगा, अंदर में एयर रहेगा तो अलग होगा, अंदर में वाटर रहेगा तो अलग होगा। दूसरा डिपेंड करता है एन है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न एन है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, एन क्या है, फेरों की संख्या, और आई क्या है,
विद्युत धारा, अर्थात किसी भी परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो 3 बात पर निर्भर करेगा। सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति, मतलब परिनालिका में कौन सा पदार्थ डाला है आपने, दूसरा उसमें फेरों की संख्या कितनी है, उसमें विद्युत धारा का मान कितना है, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे पूछता है, कितना बार रेलवे में एसएससी में पूछता है क्वेश्चन, यदि परिनालिका में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना होगा। देखिए B जो है B प्रोपोर्शनल टू N, B प्रोपोर्शनल टू I, गौर से देखिए, यदि N को 2 गुना तो B भी 2 गुना, समानुपाती है। आप सबसे ऐसे पूछेगा यदि किसी परिनालिका में धारा की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, धारा 2 गुना, चुंबकीय क्षेत्र भी 2 गुना। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा यदि किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान 20 टेस्ला है, यदि उसमें फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो अब फील्ड कितना होगा, तो फेरा 2 गुना करेंगे तो क्षेत्र भी 2 गुना, पहले 20 टेस्ला तो अब 20 गुना 40 टेस्ला। अब फिर समझिए, यदि किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान 20 टेस्ला है, यदि उसमें धारा और फेरों की संख्या दोनों को 2 गुनी कर दी जाए तो अब नया क्षेत्र कितना होगा। देखेंगे N भी 2 गुना, I भी 2 गुना, तो अब नेट कितना हुआ, 2 दूना 4 गुना। तो पहले था 20 गुना तो अब हो जाएगा 20 दूना 40 दूना 80 गुना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हो बात को। आपसे पूछेगा परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट क्या है, एन क्या है, आई क्या है। उसके बाद दोनों इंड पॉइंट पर कितना होगा, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, एक परिनालिका है जिसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र 40 टेस्ला है, उसके दोनों अंत बिंदु पर कितना होगा 20 टेस्ला होगा। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टार। दूसरा स्टार होता है सोलेनॉइड। देखेंगे ये क्या है, ये है आपका परिनालिका सोलेनॉइड। दूसरा है टोराइड। अब ये टोराइड क्या होता है वो देखिए, वो सिंपल है। ये अगला टर्म हम लोग को समझना है, टोराइड। टोराइड को भी हिंदी में टोराइड ही कहते हैं, टोराइड। ये टोराइड कैसे बनता है देखेंगे। सबसे पहली बात, आपके पास ये क्या है, ये परिनालिका है। आप क्या कीजिए, परिनालिका के दोनों इंड पॉइंट ए बी को पकड़ लीजिए। पकड़ लिए, परिनालिका के दोनों इंड पॉइंट को पकड़ लीजिए। क्यों पकड़िए, क्योंकि इसमें अंदर में चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहां भी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, इंड पॉइंट पर अलग, बीच में अलग। तो अगर इसमें हर जगह चुंबकीय क्षेत्र सेम चाहिए तो आपने टोराइड क्यों बनाया, क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है उसमें एक कमी है। कमी ये है कि कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र अलग है, कहीं पे अलग है, इंड पॉइंट पे अलग है और अंदर में अलग है। तो अगर आपको हर जगह सेम चाहिए तो आपने एक नया इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम है टोराइड। आपने क्या किया, दोनों इंड पॉइंट को पकड़ा और आपने दोनों ए और बी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने क्या किया, दोनों के इंड पॉइंट को मिला दिया। जैसे ही मिला दिया एक नया स्ट्रक्चर बना, और इस नए, इतना तो बना है तो बढ़िया नहीं लग रहा है देखने में, आप अच्छे से बनाइएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर का नाम है टोराइड। इसी का नाम क्या है, टोराइड। टोराइड में क्या फायदा है कि टोराइड के अंदर में, यहां देखिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र 0, यहां भी 0, इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान रहता है, और वो होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई। कहीं भी आधा छीदा नहीं, हर जगह क्या होगा, समान होगा। अर्थात टोराइड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा हर जगह समान रहता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या है, आपसे निवेदन है हर एक पॉइंट का सुंदर नोट्स बनाइएगा। अगला हेडिंग है विद्युत चुंबक। ये बहुत सुंदर स्टार है, विद्युत चुंबक। ये विद्युत चुंबक क्यों बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बना, कब बना, कैसे बना, देखेंगे। आपके पास परिनालिका है, सुनिएगा। तो आपने क्या किया कि आप पहले एक परिनालिका बनाते हैं, फिर बताएंगे विद्युत चुंबक क्या है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका परिनालिका। ओके, यहां पे हमने लगा दिया स्विच, ठीक है। देखेंगे तो क्या हो गया, जिस समय स्विच ऑफ रहेगा, समझिएगा, जिस समय स्विच ऑफ रहेगा, तो जब स्विच ऑफ रहेगा तब B बराबर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0। देखिए ना, मतलब क्या, जिस समय स्विच ऑफ रहेगा तो उस समय धारा कितना होगा, 0। स्विच अगर ऑफ रहेगा तो परिपथ पूरा नहीं होगा, धारा कितना होगा, 0। धारा अगर 0 होगा तो B का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, आई 0 तो B भी क्या हो गया, 0। मतलब नो चुंबकीय क्षेत्र,
नो चुंबकीय क्षेत्र। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या, जब स्विच ऑफ रहेगा तब धारा जीरो होगा, परिपथ पूरा नहीं होगा, परिपथ टूटा हुआ है, तो धारा जीरो, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई, तो I जीरो रखेंगे तो B भी जीरो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ओके, दूसरा, जब स्विच ऑन रहेगा, जब स्विच ऑन रहेगा तब I जीरो नहीं होगा, तो I जीरो नहीं होगा तो B भी जीरो नहीं होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अर्थात जब स्विच ऑफ रहेगा धारा जीरो, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, स्विच ऑन रहेगा तो धारा जीरो नहीं होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो नहीं होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा। मेरा यह कहना है कि B नहीं है और B है, तो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें धारा रहने पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन धारा नहीं रहने पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, परिनाली का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें धारा रहने पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, धारा नहीं रहने पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इस प्रकार का जो चुंबक होता है उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होगा तब तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होगा, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो चुंबक बनता है उसका नाम है विद्युत चुंबक। ओके, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसमें अस्थाई होता है। जैसे ही आपने क्या किया, स्विच ऑन किया तो धारा जाएगा, चुंबक बना, फिर स्विच ऑफ किया धारा नहीं जाएगा, फिर चुंबकीय गुण खत्म हो गया। तो ये कैसा चुंबक हुआ, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक में चुंबकीय ध्रुव बहुत देर तक नहीं रहता है, आपने इसे टिक किया बस खत्म, फिर खत्म, फिर खत्म, फिर खत्म। तो ये क्या था, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका नाम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका उपयोग हम लोग टीवी में करते हैं, रेडियो में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं, डायोड में करते हैं, मरकरी में करते हैं, बल्ब में करते हैं, चार्जर में करते हैं, डोरबेल में करते हैं। ये मतलब कि जहां जहां एक बार मिला करंट उसके बाद फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब तक, जैसे कि आपका डोरबेल, डोरबेल क्या है, जिस समय लोग स्विच दबाएगा उस समय घंटी बजनी चाहिए, तो स्विच दबाया, विद्युत धारा गया, चुंबक बना, घंटी बजा, बात खत्म। तो ये क्या है, विद्युत चुंबक। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए हम लोग क्या पढ़े, विद्युत चुंबक के बारे में। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहली बात की आपने बोला, यहां देखिएगा एक लाइन हम लोग पिछले लेक्चर 2 या 1 में बोले थे कि यदि किसी चुंबक को फ्री लटकाते हो, समझिएगा, तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और एक सिरा दक्षिण की तरफ, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक उसके आसपास कोई दूसरा चुंबक उपस्थित ना हो। प्लीज इस लाइन को समझिएगा, अगर आप इस लाइन को समझ गए मजा आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मान लो ये कोई धारावाही चालक है, तो बताइए इसके अगल बगल में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये एक प्रकार का चुंबक है। अगर ये ए बी जो धारावाही चालक है वो एक प्रकार का चुंबक है, अगर इस चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के बगल में ले जाएं तो बताइए ये दोनों के बीच में आकर्षण या विकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब ये ए बी आकर्षण होने का मतलब खींच लेगा, विकर्षण का मतलब दूर कर देगा। इसका मतलब आकर्षण करने पर भी बल लगेगा, विकर्षण करने पर भी बल लगेगा। मतलब मेरा ये कहना है, यदि किसी धारावाही चालक को, समझिए कितना बड़ा स्टार बोलने वाले हैं हम, यदि किसी, इस स्टार को लिखेंगे अच्छे से, यदि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबक के बगल में ले जाया जाए, या किसी धारावाही चालक को, अगर चुंबक है तो बगल में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यदि किसी धारावाही चालक को किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है। फिर से, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगाइए, एफ क्या है, बल लगता है। जिस बल की दिशा, कोमा देके लिखेंगे, जिस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से, जब किसी, इसमें लिखेंगे आप, जब किसी धारावाही चालक को किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तब उस चालक पर एक प्रकार का बल लगता है, चाहे वो आकर्षण का लगे या विकर्षण का लगे। जिस बल को, कैसे, अब बल कौन लग रहा है, विकर्षण की आकर्षण, किधर बल लगेगा, जिस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट,
अब ये बल जो है, ये बल कितना लगता है जरा सा, हालांकि ये इस चीज़ को तो हम आगे क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो तो यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। आप लोग कंपटीशन दोगे, डिस्कस करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक साइड में डायरेक्ट पूछता है, F बराबर फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। F जो है वो कितना लगता है, ILB साइन थीटा। ओके, जहाँ पे I चालक से बहने वाली धारा है, L चालक की लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो थीटा है वो कोण है। थीटा कोण है, साइन थीटा उस कोण का मान है। L क्या, I क्या है, चालक से बहने वाली धारा। आप भी धारा मत लिखना, आप लिखना पूरा चालक से बहने वाली धारा। L क्या है, चालक की लंबाई। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या है, एंगल। तो ये एंगल किसके बीच का है, ये एंगल है L और B के बीच का, L और B के बीच का। अब देखेंगे तो ये फोर्स लगता है, इसका मतलब है, अब एक स्टार लिखेंगे आप, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर एक बल लगता है जिसका दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसका परिमाण होता है F बराबर ILB साइन थीटा। ओके, आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था Q बराबर IT, तो I बराबर क्या होगा, Q बाई T। तो यहाँ पे जो I है, क्या हम इसके जगह पे I के जगह पे Q बाई T लिख सकते हैं, इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। अच्छे से देखेंगे, या क्या हम F बराबर Q T को L के नीचे में लेके जाना चाहते हैं, B इंटू साइन थीटा। अगर आप हाँ बोले, ये बन गया, देखेंगे आप, दूरी बटा समय, L हो गया, L बटा T को लिख सकते हैं। L क्या है, चालक की लंबाई मतलब दूरी है, T क्या है, समय है। बचपन में पढ़ा था 9th में, दूरी बटा समय को चाल कहते हैं, ठीक है। चाल को किससे लिखते हैं, V से, नहीं। तो ये क्या हो गया, F बराबर Q V B साइन थीटा। सर ये भी फोर्स ही है, ये फॉर्मूला सेम है, दोनों डिराइव किए हैं अभी। इसी को V B साइन थीटा को अगर आप 9th में वेक्टर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे आप, अभी थोड़ा सा हम उसका यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हायर क्लास का इसलिए, लेकिन केवल आप देखेंगे इसको, F को लिखते हैं Q इंटू V क्रॉस B। क्या बोले, F बराबर फॉर्मूला क्या बना, Q इंटू, क्या दिख रहा है आपको, F बराबर क्या बन गया, Q इंटू V क्रॉस B। F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। और ये जो Q इंटू V क्रॉस B बना है, इसका एक नाम है, इसका नाम है लॉरेंज का फोर्स, लॉरेंज का बल। इसका क्या नाम है, लॉरेंज का बल। लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है, इसका 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 इस फोर्स का क्या नाम है, लॉरेंज का बल। अब यहाँ पे एक स्टार लिखेंगे आप, यदि किसी आवेश को, देखिए इस फॉर्मूला को हम लिखवा रहे हैं, समझिएगा इसको, इस फोर्स का क्या नाम है, लॉरेंज का। अब पूछेगा डायरेक्ट, कितना बार पूछा हुआ, इनमें से कौन लॉरेंज का बल है, तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। इसको गुना मत पढ़िए, क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस, ये दोनों वेक्टर का चिन्ह है, इसीलिए बल भी सदिश है, बेग भी सदिश है, B भी सदिश है, इसलिए सफेद तीर का निशान है। इसको, इसका क्या नाम है, लॉरेंज का बल। अब इसको जरा लिखते हैं, इसको लिखते हैं, आप लिखेंगे इसको, यदि किसी आवेश को, Q क्या है, आवेश है, और ये अदिश राशि है, इसलिए इस पर तीर नहीं है, अदिश पे तीर नहीं होता, आपको लिखा हुआ है कॉपी में, चार्ज अदिश राशि है। यदि किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से फेंका जाए, अच्छे से लिखना है बाबू मेरे प्यारे भाई लाल, अच्छे से लिखना है, जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से फेंका जाए तो उस पर एक बल लगता है जिसका परिमाण होता है F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, जिस बल को लॉरेंज का बल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोले, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दीजिए अब हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कहाँ पहुंचे, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आप हेडिंग देंगे, हेडिंग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, ये बाएं है बाबू, बाएं क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्या कहता है, सबसे पहली बात, सबसे पहले आप फ्लेमिंग अपना, हम लोग समझो आप खुद को फ्लेमिंग है, अपना बायां हाथ निकाल, बायां दायां समझ रहे ना आप, निकालिए बायां हाथ, निकाल लिए, देखिए शर्माइए मत, निकालिए बायां हाथ निकालिए। अब बायां हाथ का 3 उंगली निकालिए, मध्यमा, देखिए ना बीच में है ना, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, निकालिए तीनों। मध्यमा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। तो फ्लेमिंग कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा आप क्या तय करते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन लिख दीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा
किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। बल की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। अब फ्लेमिंग का बायां हाथ क्या कहता है वो सुनिए। फ्लेमिंग का बायां हाथ कहता है यदि हम अपने बाएं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, फिर समझिए, ये जैसे हम बोलेंगे आप नोट करते चलेंगे क्योंकि यहाँ लिखना उतना संभव नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसीलिए जल्दी खत्म करना है। आपने क्या बोला, यदि हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत, मतलब मध्यमा तर्जनी पर लंबवत, तर्जनी अंगूठा पर लंबवत, सबके बीच में 90 डिग्री कोण, देख लो ना ऐसा बना हुआ है। यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तथा यदि मध्यमा चालक से बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे या धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर से लिखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, या यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं और यदि मध्यमा चालक से बहने वाले धारा की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। कंप्लीट। ये किसका नियम था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर एक मशीन है जिसका नाम है मोटर। मोटर लिखिए अगला हेडिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर मोटर का सिद्धांत आधारित है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर मोटर का सिद्धांत आधारित है। अगला पॉइंट, मोटर जो है, मोटर देखिए आप, मोटर सुनिएगा, मोटर आपने क्या बोला, विद्युत देंगे बल मिलेगा। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम उसमें क्या है, विद्युत देंगे बल मिलेगा। विद्युत देंगे, ये इनपुट है, ये देंगे, जो देंगे वही ना इनपुट होगा, जो मिलेगा वो आउटपुट है। तो क्या बोला आपने, इसमें देंगे क्या, धारा देंगे, क्या मिलेगा, बल मिलेगा। देखिए धारा दिए, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या मिलेगा, बल मिलेगा। अर्थात बल जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, धारा जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है और बल क्या, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका मतलब है मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। मोटर का सिद्धांत किस पे आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, तो हम लोग अगला हेडिंग देंगे मोटर। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटर। आप हेडिंग दीजिए, मोटर का सचित्र वर्णन करें। मोटर का सचित्र वर्णन करें। अब आप हेडिंग दो, मोटर का सचित्र वर्णन करें। तो आज का हेडिंग है मोटर का सचित्र वर्णन करें। क्या बोले, मोटर का सचित्र वर्णन करें। आइए, तो सबसे पहली बात कि जब ये पूछेगा, ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर ये बनेगा तो उसको आप कुछ तोड़ के लिखिएगा। सबसे पहले पहला स्टार आप देंगे नियम। नियम, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। जैसे हम लिखते हैं, हम बोलेंगे और आप उसको लिखेंगे। नियम में क्या लिखा, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ओके, अब नीचे में क्या कर, दूसरा, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब यहां पे जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ लिख नहीं देना है, सिर्फ क्या लिख दिए, फ्लेमिंग के। अब बायां हाथ का उपयोग हम लोग आगे करेंगे। ऊर्जा, तो मोटर क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा लिखेंगे यहां पे, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा स्टार हो गया। तीसरा स्टार में हम लोग उसका बनाएंगे चित्र। मोटर का चित्र बनाएंगे। क्या बनाया आपने, मोटर का चित्र। आपने तीसरा पॉइंट में क्या देंगे, मोटर का चित्र। पहला क्या दिया आपने, नियम, दूसरा में ऊर्जा, किस ऊर्जा में, तीसरा क्या होगा, चित्र। अब देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके पास 2 चुंबक लेना है, 2 हैवी चुंबक, जिसको बोलते हैं घोड़ा नाल चुंबक। घोड़ा नाल चुंबक कैसा होता है कि अंदर में थोड़ा सा खोखला जैसा होगा। तो ये आपका हो गया, मान लो घोड़ा नाल चुंबक। थोड़ा सा रफ स्केच हम बना रहे हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं मार रहे हम लोग। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा मत समझिए ये वो पोल है, ठीक है। इसके बीच में आर्मेचर लगा हुआ है। ये क्या है? ये आर्मेचर लगा हुआ है। ये क्या है? आर्मेचर लगा हुआ है। शायद आपको नीचे उतना बढ़िया से नहीं दिखेगा। ये क्या है? तो आर्मेचर लगा हुआ है। इस फिगर को हम जरा सा मिटा के और अच्छे से ऊपर से बनाते हैं। आपको पता है ये तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या है? सचित्र चित्र बना रहे हैं। ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या था? ये साउथ पोल। इस बीच में ये क्या था? आर्मेचर। आप देखेंगे आर्मेचर कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात, ये तो आपका चुंबक हो गया। अब ये देखिए क्या है? ये क्या है? ये आर्मेचर का मतलब होता है ये तांबा के तार को लपेट लपेट के बनाया गया एक कॉइल है। ये क्या है? ये जो है ये तांबा के तार को लपेट लपेट कर बनाया गया एक कॉइल है। तो आपने क्या किया इसमें, ये जो बनाया गया है, ये हाँ आ रहे हैं, बैठिए थोड़ा। ये जो बनाया गया है इसका नाम है चुंबक। जी, यहां से देखेंगे तो ये क्या है? आपका चुंबक है। ये भी चुंबक और ये भी चुंबक, ठीक है। ये आर्मेचर। आर्मेचर कैसे बनेगा? आपने क्या किया, आपने कॉपर के तार को लपेट के ये क्या बना लिया? आर्मेचर। तो इस पे कॉपर का तार लपेटा हुआ है। इस पे कॉपर का तार, बहुत ज़्यादा फिगर कचरा नहीं करना है, इस पे कॉपर का तार लपेटा हुआ है। और ये एक वायर, कॉपर का एक वायर ये है और एक वायर ये है। यहाँ पे आपने क्या किया? 2 हाफ रिंग लगा दिए। 2 हाफ रिंग, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 हाफ रिंग लगा हुआ है। ये हाफ रिंग, ये हाफ रिंग का काम क्या होता है कि ये रिंग है, रिंग का पहला लेटर क्या है? आर। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। R1 का मतलब पहला हाफ रिंग, R2 का मतलब दूसरा हाफ रिंग। आपने क्या किया? इस रिंग पर 2 कार्बन ब्रश लगा रहता है। B1 ब्रश, ये B2, और यहाँ पे जो ब्रश लगा हुआ है वो क्या है? B1। बी से क्या हो गया? ब्रश, पहला ब्रश। और इसी ब्रश से 2 तार जुड़ा होता है और ये दोनों तार के साथ एक बैटरी जुड़ा होगा, ठीक है, जिसका वोल्टेज क्या है? V। ये है पूरा का पूरा मोटर का बनावट। ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डीसी सोर्स है। आपको बताए थे कि सोर्स 2 प्रकार का, एक होता है डीसी सोर्स और एक होता है एसी सोर्स। ओके, तो ये डीसी सोर्स है और ये एसी सोर्स है। तो ये जो बना हुआ है आपका, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चुंबक। अब क्या होगा वो देखिए। तो ये बैटरी क्या करेगा? धारा देगा। अच्छे समझिएगा, ये बैटरी क्या किया? धारा दिया। तो अब ये फिगर हो गया आपका। अब जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कार्यविधि। इसका नाम क्या है? कार्यविधि। ये है आपके लिए कार्यविधि। मतलब क्या? अब ये कैसे काम करेगा उस चीज को आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले नियम, ऊर्जा, चित्र, जो अभी हम लोग देखे। उसके बाद क्या देख रहे हैं? कार्यविधि। ये है पूरा मोटर का सचित्र वर्णन। कार्यविधि में क्या है? जो हम बोलेंगे उसे आप वहां नोट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये 2 चुंबक लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में आपने कॉपर के तार को लपेट करके एक आर्मेचर बना दिया। जरा सा यहाँ क्लियर कर दीजिए, इसी का नाम आर्मेचर है। ये आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर का मतलब क्या हो गया? कॉइल हो गया। यहाँ से कॉपर का दोनों तार बाहर निकला और दोनों पर आपने 2 हाफ रिंग लगा दिया, ठीक है। पहले रिंग का नाम R1, दूसरे का नाम R2। इस दोनों रिंग पर 2 कार्बन ब्रश B1 और यहाँ पे क्या है? ये B2, ये दोनों लगा हुआ है। इसी के साथ आपने क्या किया? यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बैटरी, तो ये क्या हो गया पूरा। अब क्या होगा? यहाँ से धारा मान लो आ ही गया, यहाँ देखेंगे धारा आ ही गया। तो इसके टच में ये है तो धारा I इसमें प्रवेश करेगा। यहाँ से धारा I इधर गया। इसका नाम है A, B, C और D, ठीक है। देखिए अब ये धारा I किस में प्रवेश किया? AB में। जरा देखिए किस में प्रवेश किया? AB में। उसके बाद BC में, उसके बाद CD में, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इस तरीका से ये क्या करेगा? बार बार रिपीट करता रहेगा। तो जब ये रिपीट करेगा, जरा देखिए अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये रोटेट किधर करेगा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। धारा का दिशा A से B मतलब ऊपर के तरफ है। चलिए आइए सभी उंगली को हम लोग रखते हैं। ये क्या है? ये धारा है। तो धारा किधर है? ऊपर। धारा किधर हो गया? ऊपर। और ये क्या है? ये क्या है आपका? चुंबक। देखिए ये जो आपका मध्यमा है वो ऊपर, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। अंगूठा अंदर की तरफ। और यहाँ पे अगर करें तो अंगूठा आएगा आपका बाहर की तरफ। देखिए ना, धारा नीचे, इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये बल। मतलब क्या है कि ये जो आपका AB रॉड है, इस रॉड पे अंदर की तरफ बल लगेगा। अंदर की तरफ बल लगने का मतलब क्रॉस की डॉट, क्रॉस। और यहाँ पे बाहर की तरफ बल लगेगा। मतलब क्या कि अगर ये
अगर ये हमारा हाथ ये अगर आर्मेचर है तो ये जो ए बी है इस पर अंदर बल लगेगा और ये जो सी डी है इस पे बाहर बल लगेगा और ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है इस तरीके से ये रोटेट करेगा और जैसे ही रोटेट करना शुरू किया तो ये क्या करेगा, जो आपके पास विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने लगेगा। ये जो आपका मोटर है इसके बगल में अगर फैन लगा दीजिए तो ये फैन बन जाएगा, यहाँ पे पंप लगा दीजिए तो यही मोटर बन जाएगा। मतलब क्या, इस यहाँ पे आप चेंज कर करके इसी मोटर का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पानी निकालने में हो या फैन चलाने में हो या आपका किसी टेप रिकॉर्डर का जो वो होता है घूमने वाला उसे घुमाने में हो। तो जितना भी कार्य है आप इस मोटर के द्वारा यहाँ आउटपुट पर सेट करके कर सकते हैं। तो ये है मोटर का सचित्र वर्णन। यहाँ तक खत्म होने के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का शुरू होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको पढ़ेंगे। और 1 नंबर और 2 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटर को। ये दो स्टार डिस्कस करने के बाद आपका मैग्नेट खत्म होगा और उसके बाद ऊर्जा नामक चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।